सीएम योगी को जान से मारने की मिली धमकी। आतंकी संगठन के निशाने पर हैं सीएम योगी। पहले सांसद को और अब सीएम को दी धमकी। लश्कर ए खालसा ने ली है धमकी की जिम्मेदारी। पुलिस कर रही है मामले की तफ्तीश। बीजेपी सांसद को जान से मारने की धमकी दी गई। अभी पुलिस उस मामले की जांच कर ही रही थी कि अचानक आतंकी संगठन लश्कर ए खालसा ने सीएम योगी को भी जान से मारने की धमकी दे डाली, जिसके बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि धमकियों का ये सिलसिला पिछले कई दिनों से बदस्तूर जारी है और अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। कल 8 साढ़े 8 बजे से लोगों की धमकियां मिल रही थी, लेकिन मैंने कॉल नहीं उठाया। लेकिन व्हाट्सएप पर जो मैसेज मैंने खोला तो उसमें मैसेज में साफ लिखा था कि भाजपा छोड़ दीजिए आप, नहीं तो हम आपके परिवार को और आपको बम से उड़ा देंगे, और भाजपा के नेता और आरएसएस के नेता हमारे निशाने पे हैं। लेकिन इसकी शिकायत मैंने आज कप्तान साहब से कर दी है और मैं खुद जाकर उनसे मिला और उन्होंने आश्वासन दिया है जांच कराकर जो भी इसके दोषी होगा खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ को आतंकी संगठन लश्कर ए खालसा ने जान से मारने की धमकी दी है। ये धमकी एक मैसेज के जरिए आई है जो रामपुर के सांसद घनश्याम सिंह लोधी को आया था। घनश्याम सिंह लोधी को सबसे पहला मैसेज 5 जनवरी को आया, जिसमें उन्हें उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई थी। और कल रात में आए मैसेज में साफ तौर पर कहा गया कि सीएम योगी आतंकी संगठन के निशाने पर हैं। दरअसल ये मामला रामपुर जिले से जुड़ा हुआ है और सीएम योगी को जान से मारने की यह धमकी रामपुर के बीजेपी सांसद के मोबाइल पर कॉल और मैसेज के जरिए दी गई है। 7 जनवरी की रात करीब 11:45 पर आतंकी संगठन की तरफ से सांसद के मोबाइल पर कॉल और मैसेज किया गया, जिसका स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पर चल रहा है। मैसेज में साफ कहा गया कि केस वापस ले लो, सीएम योगी को निशाने पर लिया हुआ है। इस मैसेज के आने के बाद से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और पुलिस ने धमकी देने वाले की तलाश तेज कर दी। दरअसल इस मामले की शुरुआत 5 जनवरी से हुई, जब रामपुर में बीजेपी सांसद घनश्याम सिंह लोधी को मोबाइल पर लश्कर ए खालसा की तरफ से जान से मारने की धमकी भरा मैसेज आया। मैसेज करने वाले ने नीचे अपना नाम संदीप सिंह खालिस्तानी भी लिखा। आतंकी संगठन लश्कर ए खालसा से धमकी मिलने के बाद सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने 6 जनवरी के रोज मामले की शिकायत सीधे कप्तान से की। कप्तान ने भी मामले पर तत्काल मुकदमा लिखने का आदेश दिया और रात होते होते रामपुर के थाना सिविल लाइंस में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। लेकिन मुकदमा दर्ज होने के कुछ देर बाद एक बार फिर उसी नंबर से सांसद को आतंकियों की तरफ से धमकी भरा मैसेज आ गया। इस बार मैसेज में जान से मारने की धमकी देते हुए केस वापस लेने की सख्त हिदायत दी गई थी। मैसेज पढ़ते ही सांसद के होश उड़ गए और उन्होंने एक बार फिर मामले की शिकायत पुलिस से की। देखिए, धमकी जो पहले नंबर था वो उसी नंबर से फिर दोबारा धमकी आई और वो लश्कर ए खालसा का नंबर है और संदीप नाम से जो खालिस्तानी वही नंबर और उसी नाम से धमकी फिर मिली है। और उसने कहा है कि आप अपने जो कंप्लेंट की है उसे वापस कर लीजिए, नहीं तो आपके परिवार को और आपको पूरी तरीके से हम मारेंगे, और इसलिए कंप्लेंट वापस कर लीजिए। उसके बाद मैंने मैसेज कप्तान साहब को फिर भेजा है और उनसे मेरी बात हुई तो बोले कोई कॉल आए तो उस पर आप बात करिए। केंद्र में मोदी जी की सरकार है और देश में हमारे प्रदेश में महाराज जी की सरकार है, और उनके दोनों के होते हुए मुझे लग रहा है किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। सब पूरा देश शांति से है और जो गुंडे मवाली हैं तो उनकी जगह ना देश में है ना प्रदेश में है हमारे। आतंकियों की धमकी के बावजूद सांसद घनश्याम सिंह लोधी जरा भी नहीं डरे और उन्होंने मामले की शिकायत एक बार फिर पुलिस से की, जिसके बाद मीडिया के सामने आकर उन्होंने सारा मामला रखा। लेकिन हद तो तब हो गई जब 7 जनवरी की रात करीब 11:45 पर आतंकी संगठन लश्कर ए खालसा ने सांसद को एक और धमकी भरा मैसेज करते हुए लिखा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उनके निशाने पर हैं, लिहाजा वो अपना मुकदमा वापस लें। इतना ही नहीं, इसके बाद रात करीब 12:43 और 12:49 पर सांसद के नंबर पर व्हाट्सएप कॉल आई। इस कॉल को सांसद के बेटे अजय लोधी ने रिसीव किया। कॉल करने वाले ने सांसद के बेटे अजय को भद्दी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी और मुकदमा वापस लेने की सख्त हिदायत भी दी। रामपुर के सांसद घनश्याम सिंह लोधी को आए मैसेज में आतंकी संगठन लश्कर ए खालसा ने ये धमकी दी है कि अब सीएम योगी आदित्यनाथ उसके निशाने पर हैं, और साथ ही एक मैसेज के जरिए सांसद और उनके परिवार को भी जान से मारने की धमकी दी गई है और साथ ही मुकदमे को वापस लेने की सख्त हिदायत भी दी गई है। अब देखना ये होगा कि आखिर पुलिस और खुफिया एजेंसी इस आतंकी को कब गिरफ्तार कर पाते हैं। रामपुर से शाहबाज खान के साथ मैं मोहम्मद आसिफ दुलार, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।